देखो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है, बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी इसमें क्या है, एक वृत्त का व्यास। अब देखो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है कि नहीं, ये वृत्त में क्या होगा, ए बी एक व्यास होगा। समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद इसमें है जिसका केंद्र 2,-3 है, यानी कि केंद्र यहाँ पे होगा। केंद्र का नियामक दिया हुआ कितना है, इसमें 2,-3 है। फिर इसमें है तथा बी की निर्देशांक 1,4 है। देखो बी यहाँ पे है कि नहीं, इसका भी निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 1,4। इसमें निकालना कौन चीज़ है, ए का निर्देशांक, यानी कि जो बिंदु यहाँ पे होगा इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो तो ए बी इसमें क्या है, व्यास है कि नहीं, और बीच में जो केंद्र है, समझ में आ रहा है कि नहीं। केंद्र जो है ए बी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है कि नहीं। केंद्र का नाम लिख दिए ओ। इसमें ओ जो होगा बिंदु क्या होगा, ए बी के मध्य बिंदु है, यानी कि बीच में उपस्थित है कि नहीं। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि ओ जो है क्या होगा, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का मान हमको दिया 2,-3 और बी के निर्देशांक है इसमें 1,4 और एक के निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 मान लेते हैं y1। एक के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x1, y1। अब बी का जो निर्देशांक है हो जाएगा x2, y2, यानी कि x2 का मान हो जाएगा 1, y2 का मान हो जाएगा 4। और ओ का जो नियामक है केंद्र का वो होगा x, y। समझ में आया कि नहीं। यानी कि देखो मध्य बिंदु हुआ कि नहीं, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। इसमें लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ओ है। समझ में आया कि नहीं। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है सर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में 2। देखो इसमें मध्य बिंदु भी दिया हुआ है। मध्य बिंदु कितना है इसमें, 2,-3, यानी कि इसको जब क्या लिख सकते हैं, 2,-3। यहाँ पे लिख लेंगे 2,-3। देखो बराबर लिखेंगे x1 का मान पता है, इसमें नहीं ना पता है, तो x1 जब क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 का मान कितना है, इसमें 1 है, तो लिख लेंगे 1/2। फिर का मान लिखेंगे y1 का मान देखो नहीं पता है, तो y1 के क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 का मान 4, तो लिख लेंगे 4/2, तो लिख लेंगे 2। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये जो होगा x नियामक होगा और ये भी क्या होगा, x नियामक होगा कि नहीं। अब -3 होगा y नियामक और ये होगा y नियामक, यानी यहाँ पे लिखेंगे x और y नियामक को बराबर करने पर, देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, x वाला को बराबर करेंगे और y वाला को बराबर कर देंगे, यानी कि 2 जो होगा इसके साथ बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब और 2 बराबर x1 प्लस में 1/2। अब देखो अब -3 किसके बराबर हो जाएगा, -3 बराबर किसका होगा, हो जाएगा y1 प्लस में 4/2 के बराबर। अब इससे हल करके x1 का मान निकालेंगे, इससे हल करके y1 का मान निकाल लेंगे। देखो इस 2 के बट्टा कर सकता है कि नहीं, इसको पीछे से गुना कर देंगे, तो x1 प्लस x गुना कर देंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस में 1 बराबर 2 दूनी 4। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x1 बराबर 4 माइनस में 1 बराबर 3, यानी कि x1 का मान कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। देखो यहाँ पे -3 के बट्टा कर सकते हैं, इसको भी 3 से गुना कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे और y1 प्लस में 4 बराबर -3 से गुना करो 2 में, तो माइनस में जाएगा 6। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए y1 बराबर 4। देखो बराबर से पहले कौन चीज़ में, प्लस में, इसको भी जगह बराबर तो जगह है माइनस में, तो माइनस में 6 और माइनस में 4, दोनों जुट गए माइनस में 10। देखो x1 का मान कितना गया, इसमें 3 और y1 का मान -10। नीचे लिख लेंगे तो a का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक इसमें माने हुए x1 का मान y1 माने हुए, इसको लिख लेंगे x1 का मान y1 बराबर। देखो x1 का मान कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, y1 का मान -10।
तो क्या हो जाएगा, बिंदु जो आया है, निर्देशांक जो आया है, किसका निर्देशांक हो जाएगा, ए का निर्देशांक हो जाएगा 3, यानी कि बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, देखो तो इतना आंसर दिया हो इसका, यही इसका आंसर होता है इतना। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो, ऐसा सोच में, यानी कि ए की निर्देशांक इसमें कितना है -2, और बी की निर्देशांक इसमें है 2, -4 इसमें दिया हुआ है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें किसका निर्देशांक निकालना है, पी के, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। देखो यानी कि पी जो है ना कहाँ स्थित है, रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ऐसा सोच में, यानी कि एक रेखाखंड बनाते हैं ए बी। देखो इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी। ए बी क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया, और इसी रेखाखंड में पी स्थित है। पी जो होगा इस रेखाखंड पे कहीं स्थित हो सकता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पी स्थित है, इसको क्या लिख दिए पी। और देखो इसमें ए के और बी के नियामक दिया हुआ है। एक नियामक कितना है इसमें -2, और फिर इसमें है बी का नियामक 2, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसमें कहता है कि ए पी बराबर कितना है 3/7 ए बी के। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे माना कि ए बी एक रेखाखंड है जिस पर बिंदु P स्थित है, जिस पर बिंदु P स्थित है। देखो इसके बाद इसमें दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो 3/7 के साथ ए बी कौन चीज में है, गुना में है कि नहीं। ए बी गुना में, इसको लगेगा बराबर से पहले कौन चीज में जाएगा, बाटा में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और देखो ये हो जाएगा और ए पी बटा में ए बी बराबर 3/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यानी कि ए पी का मान कितना हो गया 3 और ए बी का मान 7 हो गया। अब देखो यहाँ समझो, ए बी यहाँ से है यहाँ तक दूरी है कि नहीं, तो इस पूरा का मान कितना है 7 है। ए बी का मान कितना है 7 है कि नहीं, ए बी का मान, और ए पी का मान कितना है 3। ए पी यहाँ से यहाँ तक दूरी है, इसका मान कितना है 3। अब तुम लोग बतलाओ कि पी बी का मान कितना होगा, पूरा मान कितना है 7 है, जिसमें से ए पी का मान हो गया 3, तो पी बी का मान कितना बचेगा 4। तो इसका मान क्या लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं। इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो ए पी का मान हो गया 3 और पी बी का मान हो गया 4, तो क्या होगा अनुपात में बटेगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एम का मान कितना हो गया 3 और एन का मान हो गया 4। इतना समझ में आ गया। हमको निकालना कौन सी है, बिंदु पी का नियामक, इसी का मान निकालना है। इसको लिखते हैं x, y। देखो तो इसमें बतलाए थे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बतलाए कि x y के मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिख लेंगे, विभाजन सूत्र से x, y बराबर, इसका फॉर्मूला क्या लिखा दिए हुए थे, mx2 प्लस में nx1 बट्टा में हो जाएगा m प्लस n। क्या मान लिखेंगे फिर my2 प्लस ny1 बट्टा में m प्लस n। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो इसमें जो है एक नियामक -2 है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे x1, y1, x1, y1, यानी कि x1 का मान कितना हो जाएगा -2 और y1 का मान भी -2, और b का जो नियामक से क्या लिखेंगे x2, y2, यानी कि x2 का मान कितना हो जाएगा 2 और y2 का मान होगा -4। आगे सोच में x1 y1 हो गया मान, और x2 y2 और n का मान पता चल गया। इसमें डाल के हल कर सकता है कि नहीं। देखो तो m का मान कितना है बोलो, तो इसमें m का मान कितना है, इसमें 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे
3 गुना में x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान 2, फिर प्लस n का मान कितना है इसमें 4 गुना में x1 का मान -2। अब हम क्या लिख लेंगे m प्लस n, तो m का मान कितना है इसमें 3 और n का मान 4 का मान देखो m का मान इसमें हो जाएगा 3 गुना, देखो y2 का मान कितना है इसमें y2 का मान -4, फिर प्लस n का मान हो जाएगा 4 गुना में y1 का मान -2। अब हम लिख लेंगे m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। देखो इसको लिखेंगे बराबर, दोनों गुना करने में कितना हो 3 दूनी, दोनों गुना करते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 से गुना का -2 मतलब माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8, बटा हो जाएगा 4 3 7, फिर कमा लिख लेंगे 4 तिहाई 12, माइनस में 12 हो जाएगा, फिर माइनस में 8, बटा में क्या हो जाएगा 4 3 7। देखो फिर बराबर इसको लिखेंगे, 6 में से घटेगा 8 कितना आएगा -2, तो लिखिएगा -2 बटा में 7 कमा, माइनस में 12 है माइनस में 8 दोनों जुट जाएगा, तो माइनस में 20 बटा में 7। ये जो नियामक है किसका मान हो जाएगा x का मान y के मान यानी कि p बिंदु का नियामक हो जाएगा। किसका नियामक हो जाएगा है p बिंदु का नियामक। यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, अतः इससे पूछ क्या रहा था, p बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था कि नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः p बिंदु का निर्देशांक ब्रैकेट में लिखें x का मान y बराबर हो जाएगा -2 बटा 7, का मान लिख लेंगे -20 बटा 7। देखो तो है तो आंसर दिया हो इसका, -2 बटा 7 के बाद -20 बटा 7 है आंसर, नोट कर लो इसको। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु ए है, इसमें -2 का मान 2 और b है 2 का मान 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक रेखाखंड AB है, कौन सी है, इसमें एक रेखाखंड क्या है AB, पहले इसमें AB बनाते हैं एक रेखाखंड, इसको लिखते हैं A, इसको लिखते हैं B। इसमें AB क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। ऐसे दोनों के निर्देशांक क्या है दिया हुआ है, इसका निर्देशांक कितना है एक है -2 का मान 2, और B की निर्देशांक है इसमें 2 का मान 8। अब देखो जो AB जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा, हुआ कि नहीं, इसमें क्या बिंदु आ गया 1 2 3, ये तीनों बिंदु जो है यहाँ पे काटेंगे, इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो इस बिंदु के नाम लिख सकते हैं, इसका नाम देते हैं P, इसको लिखते हैं Q, इसको लिखते हैं R। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। देखो AP जो होगा ना, AP बराबर होगा PQ के, PQ बराबर होगा QR के, और QR बराबर होगा RB के, नहीं चारों एक दूसरे के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा है, तीन कौन कौन बिंदु बांटा है PQR, तीनों मिले क्या किया है AB को 4 बराबर भागों में बांट दिया है। अब देखो और AP के मानेंगे K, तो सबके मान K हो जाएगा, क्योंकि चारों क्या है इसमें बराबर है कि नहीं। देखो इसमें निकालेंगे AP बटा में PB निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिख लेंगे AP बटा में PB बराबर, देखो AP का मान कितना है इसमें K है, बटा PB क्या हो जाएगा, देखो PB यहाँ से तो दूरी होगा, यानी K प्लस K कितना K हो जाएगा इसमें 3K, तो 3K लिख सकते हैं इसको, इसमें K से K कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटा में 3, यानी कि 1 अनुपात 3, यानी कि इसका जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 1 अनुपात 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो अब यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि AQ बटा में QB, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अब AQ बटा में QB। देखो AQ का मान कितना होगा, AQ यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, तो K प्लस K कितना हो जाएगा 2K, और फिर बटा में देखो QB यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, तो ये भी जाएगा K प्लस K, यानी कि हो जाएगा 2K, ये दोनों कर जाएगा 1 बटा 1 मरते में, यानी कि 1 अनुपात 1। देखो इसका जो होगा अनुपात कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं। देखो P बिंदु का अनुपात कितना हो गया 1 अनुपात 3, Q बिंदु का अनुपात हो गया 1 अनुपात 1। अब R बिंदु का अनुपात निकालना है, तो देखो अब यहाँ से ले लेंगे
अब यहाँ से लेंगे ए से आर, यानी कि ए आर लिख लेंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा आर बी, तो बट्टा में लिखेंगे आर बी। देखो ए आर का मान कितना है इसमें के प्लस के हो जाएगा, यानी 3 के। यहाँ पे लिखेंगे 3 के, बट्टा में आर बी का मान क्या हो जाएगा, आर बी का मान के, तो लिख लेंगे के से केस में कट जाएगा, यानी कि 3 बट्टा हो जाएगा 1 बराबर लिख सकते 3:1। यानी कि देखो आर ए आर बट्टा में बी आर का अनुपात कितना आ गया 3:1, यानी कि इसका जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 3:1 के बराबर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अनुपात निकाल दिए तीनों बिंदु का। अब देखो इस तीनों बिंदु में हम क्या निकालना है, नियामक ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तीनों बिंदु के नियामक ज्ञात करना है, और ए बिंदु का नियामक इसको दिया हो कितना -2, यानी कि x1, y1 के मान को पता है इसमें, ठीक ना। और यहाँ पे देखो b की निर्देशांक कितना दिला है इसमें 2,8, यानी कि x2 और y2 के मान भी पता है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे माना कि बिंदु P, Q, R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें जो लिखा है वहीं पे यहाँ पे लिख दिए, यानी कि ए बी को पी क्यू आर तीनों बिंदु हुआ, तीनों बिंदु क्या करता है 4 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब देखो यहाँ से हम पी बिंदु का नियामक निकाल सकते हैं कि नहीं। इसमें देखो एम एन का मान कितना हो जाएगा, एम का मान 1 और एन का मान 3 होगा, और इसमें एम एन का मान कितना हो जाएगा, एम का मान 1 और एन का मान भी 1 होगा, और इसमें एम एन का मान कितना हो जाएगा, एम का मान 3 और एन का मान 1। इतना समझ में आ गया। यानी कि विभाजन सूत्र से पढ़े हुए कि नहीं फॉर्मूला, उससे हम क्या कर सकते हैं पी बिंदु के नियामक, क्यू बिंदु के नियामक और आर बिंदु के नियामक निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से लिख लेंगे पी बिंदु के नियामक बराबर पी बिंदु का निर्देशांक बराबर लिख लेंगे निर्देशांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1 बट्टा में होता है m प्लस n, कामा फिर लिखेंगे m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 बट्टा में होता है m प्लस n। ये होता है विभाजन सूत्र से फॉर्मूला, ठीक है ना। यानी कि बिंदु जो दिया उससे नियामक निकालने का, p बिंदु है ना, इसका नियामक हम इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। जबकि इसमें m का मान कितना रखेंगे 1 और n का मान 3 लेंगे, सिर्फ इसमें हमको m n का मान चेंज होता जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर m का मान कितना होगा, इसमें m का मान इसमें होगा 1, तो लिख लेंगे 1 गुना में देखो x2 का मान कितना होगा, x2 का मान कितना है इसमें 2 है कि नहीं, तो x2 जब क्या लिख लेंगे 2 प्लस n का मान देखो कितना होगा n का मान इसमें होगा 3, तो लिख लेंगे 3 गुना में x1 का मान कितना है -2, तो लिख लेंगे माइनस में 2 बट्टा में m प्लस n है, तो m का मान 1 और n का मान 3, तो क्या लिख लेंगे 1 प्लस 3 लिख लेंगे। फिर कामा लिखेंगे m का मान इसमें 1 गुना y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान 8 होगा, है कि नहीं y2, इसका मान कितना हो जाएगा इसमें 8, तो y2 जब क्या लिख लेंगे 8 प्लस n का मान इसमें हो जाएगा 3 गुना y1 का मान कितना है इसमें 2 है, तो लिख लेंगे 2 बटा में देखो m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। इसको लिखेंगे बराबर 2 1 कम जाएगा 2 और 3 से गुना होगा -2 में कितना हो जाएगा माइनस में 6 बटा में, चलो तो बटा में क्या है 3 1 4 लिख लेंगे 4। फिर कामा लिखेंगे 8 कम 8 प्लस देखो 3 से गुना कर दो 2 में 3 दूनी 6 बटा में जाएगा 1 में जोड़ दो 3 तो 3 1 4। इसको फिर लिखेंगे बराबर 2 में से घटाएगा 6 तो कितना आ जाएगा माइनस में 4 बटा में 4। फिर लिखेंगे कामा 8 प्लस में 6 प्लस में दोनों क्या जुट जाएगा, तो 8 6 14 बटा में 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा इसमें एक मरते में, और 2 से कटेगा दोनों 2 सते 14 2 दूनी 4, यानी कि -1 कामा 7 बटा 2। ये जो निर्देशांक होगा किसका हो जाएगा पी बिंदु का, ठीक ना। यानी कि इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1 कामा 7 बटा 2।
अब देखो इस तरह क्यू बिंदु के निशान निकाल सकता है कि नहीं, निकाल सकता है ना। तो लिख लेंगे अब क्यू बिंदु का निर्देशांक बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सेम यही रहेगा। इसमें m और n का मान चेंज होगा, m का मान कितना होगा 1 और n का मान भी हो जाएगा इसमें 1। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे पहले फॉर्मूला m इंटू में x2 प्लस में n इंटू में x1 बट्टा होता है m प्लस n। फिर लिख लेंगे कामा m इंटू में y2 प्लस में n इंटू में y1 बट्टा में m प्लस n। अब देखो इसमें इसका मान डाल दो, m का मान कितना होगा इसमें 1 होगा, तो लिख लेंगे 1 गुना x2 का मान कितना होगा इसमें, x2 का मान 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 फिर प्लस n का मान होगा इसमें 1 गुना में देखो x1 का मान कितना है इसमें माइनस में 2 है, तो लिख लेंगे -2 फिर बट्टा में लिख लेंगे m प्लस n। तो m का मान भी 1 n का मान भी 1 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 1 का मान। देखो m का मान हो जाएगा इसमें 1 गुना y2 का मान देखो कितना है, y2 का मान 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 प्लस n का मान हो जाएगा इसमें 1 गुना y1 का मान 2 है, तो लिख लेंगे 2 बट्टा में m प्लस 1 है यानी कि 1 प्लस 1। देखो 2 से गुना कर दो 1 में, 2 एकम 2 और 1 से गुना होगा -2 में कितना हो जाएगा माइनस में 2, तो लिख लेंगे माइनस में 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 1 2 फिर का मान लिख लेंगे 8 एकम 8 प्लस 1 से गुना करो 2 में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बट्टा में फिर जाएगा 2। देखो 2 में से घटाएगा 2 तो कितना बचेगा 0 बट्टा में 2 कामा 8 2 10 बट्टा में 2। 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0 बट्टा कुछ भी 0 होता है यानी कि 0 कामा 2 से कट जाएगा 10 5 मरते में, तो 0 कम हो गया 5। ये किसका निर्देशांक हो गया क्यू बिंदु का, यानी कि 0 कामा 5। इतना समझ में आया कि नहीं। पी बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1 कामा 7 बट्टा 2 और क्यू बिंदु का निर्देशांक किसमें हो गया 0 कामा 5। इसको नोट करो, उसका बदलाते हैं आर बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना, नोट करो तो इसको। देखो पी बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया इसमें -1 कामा 7 बट्टा 2 और क्यू की निर्देशांक इसमें हो गया 0 कामा में 5। अब निकालेंगे इसमें आर बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। देखो इसका फॉर्मूला सेम यही रहेगा, सिर्फ इसमें मान चेंज किसका हो जाएगा m और n के मान, m का मान हो जाएगा 3 और n का मान हो जाएगा इसमें 1। तो इसमें मान डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर m का मान कितना है इसमें देखो तो m का मान है 3 गुना x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान इसमें है 2 तो लिख लेंगे 2 प्लस n का मान इसमें हो जाएगा 1 गुना में x1 का मान इसमें -2 बट्टा में लिख लेंगे m प्लस n है ना, तो m का मान इसमें होगा 3 प्लस n का मान 1 फिर लिखेंगे कामा m का मान इसमें होगा 3 गुना देखो y2 का मान कितना है इसमें, y2 का मान 8 है तो लिख लेंगे 8 प्लस n का मान 1 गुना y1 का मान 2 है तो लिख लेंगे 2 बट्टा में जाएगा m प्लस n यानी कि m का मान 3 n का मान 1। देखो इसको लिखेंगे बराबर 3 दूनी हो जाएगा 6 और 1 से गुना कर दो -2 में कितना हो जाएगा माइनस में 2 बट्टा में 3 1 4 फिर लिखेंगे कामा 8 3 24 प्लस में 2 एकम 2 बट्टा में हो जाएगा 3 1 4। देखो 6 में इससे घटेगा 2 कितना बचेगा 4 बट्टा में हो जाएगा 4 कामा 24 में जोड़ दो 2 24 2 26 बट्टा में हो जाएगा 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा 1 मरते में, 2 से कटेगा 26 13 मरते में और 4 कटेगा 2 मरते में यानी कि हो जाएगा 1 कमा 13 बटा 2। देखो आर बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 1 कमा 13 बटा 2, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 कमा 13 बटा 2। तो देखो पी क्यू आर तीनों बिंदु का निर्देशांक इसमें निकल गया, यही तीनों क्या इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं, नोट कर लो इसको।